तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों, हमने क्या कर लिया था कि बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ रहे थे और छोटी छोटी संख्या के बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे थे बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में बताया था बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती थी और कुछ संख्याएं दे देती थी, तो उसमें हम लोग क्या कर लेते थे, उसका मसा निकाल लेते थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या आएगा, अब क्या आ जाएगा, अब जैसे कि बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे कुछ संख्या दी है और भाग देने पर शेष 12 बच गया, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन आप घबराइए मत। ठीक दोस्तों, अब हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, इस सवालों को। ठीक है, तो क्या हो, टॉपिक हमारा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या तथा क्या बच जाए, शेष बच जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आइए हम लोग हल करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने मौसम दो दो टाइप से बताया था, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला सवाल हम दोनों विधि से करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे क्या है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यानी मस। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जैसे कोई संख्या दे दिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 28 और 36 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 12 बचे। ठीक है, ये आ गया 12 बचे। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या हमने देखना है और क्या है, संख्या क्या दी है उसका क्या निकालना है, मस निकालना है। ठीक है, तो इस दशा में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या में से क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, और घटा के फिर जो संख्या मिलती है हमें, नई संख्या, उसका हम लोग क्या निकाल देते हैं, और लसा निकाल देते हैं। और लसा जो आता है हमारा दोस्तों, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 28 तथा 36 को भाग देने पर शेष हमारा क्या बचे, 12 बचे। तो ऐसे ऐसे सवालों को कैसे करेंगे दोस्तों, पहली संख्या क्या है, 12, अरे सॉरी 20। ठीक है, 20 में से क्या घटा देंगे, जो शेष हमारा बचेगा उसमें से शेष घटा देंगे। 20 पहली संख्या में से क्या कर दिया गया, 12 घटा दिया। ठीक, ठीक है, फिर क्या कर दिया गया, फिर क्या कर देंगे, दूसरी संख्या क्या है, 28, इसमें फिर क्या कर देंगे, क्या 12 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या कर देंगे, तीसरी संख्या क्या है, 36, 36 में जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, और जो हमें घटाने के बाद नई संख्या मिलेगी उसमें उसको क्या कर देंगे, हम लोग मसा निकाल देंगे, और वही मसा क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 20 में से 12 घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है, 8। ठीक है, फिर क्या, 28 में से 12 घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या, 6, 1 यानी 16 बच गया। ठीक है दोस्तों, और फिर 36 में से 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो 4 और 2, क्या बचेगा दोस्तों, 24 बचेगा। ठीक है, तो हमें संख्याएं मिल गई क्या, 8, 16 और 24, नई संख्या मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग मसा निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, ताकि हम लोग दोनों क्वेश्चन दो टाइप से कर लिया जाए। ठीक है, तो इसका क्या बचा, 8 बचा, 28 में से 12 गया तो हमारा क्या बचा, 16 बचा, और 36 में से 12 गया तो हमारा क्या बचा, 24 बचा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई दोस्तों, नई संख्या मिल गई। ठीक है, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, इन संख्याओं का क्या कर देंगे, मस। जैसा कि क्या दे दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया है, तो इसका क्या कर देंगे, हम लोग मस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मस करेंगे इन संख्याओं का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली विधि गुणनखंड विधि थी। ठीक है, दोनों विधि से ये सवाल सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि जैसा कि मैंने बताया था, फिर बता देता हूं कैसे करेंगे। सभी संख्याओं का 8 को, जैसे 8 है, पहली संख्या लेंगे, उसे क्या करेंगे, खंडित करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, खंडित करेंगे। 2 चौको 8, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटेंगे दोस्तों, खंड करेंगे उसका। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, क्या हो गई हमें, 8 से हमें कितनी संख्या मिली, 2, 2, 2। ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या नई जो मिली है, उसमें क्या कर देंगे, उसको भी इसी तरह भाग विधि से करेंगे। ठीक है, भाग विधि। ठीक, तो 16 क्या है, 16 को भी ऐसे ही करेंगे गुणनखंड विधि से। क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले काटते हैं दोस्तों, तो 2 से। ठीक है, 2 अठे 16। ठीक है, 1 से तो काट नहीं सकते, 1 से अगर काटते हैं तो सेम आ जाएगा, मतलब 1 से 16 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। उससे अच्छा क्या है, उससे बड़ी संख्या यानी 2 से काटते हैं, तो 2 अठे 16। ठीक, 2 अठे 16, 2 चौको 8। ठीक, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, जब तक 1 ना हो जाए। ठीक है, अब तीसरी संख्या क्या थी हमारे पास, तीसरी संख्या थी 24 मिली थी, यानी 36 में से 12 घटाने में क्या मिला था, 24 मिला था। तो हम लोग क्या कर देंगे, 24 को करेंगे। ठीक है दोस्तों, 24 को करते हैं, सबसे छोटी संख्या 2,
एक से कर नहीं सकते, जैसा कि मैंने बताया सेम ही आ जाएगा। तो ऐसा करें कि कटे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में कट गया दोस्तों। फिर 2 से काटते हैं, यानी 12 जाएगा, 2 छक्का 12। फिर 2 से जाएगा 6, 2 तिहाई 6, और फिर लास्ट में 3 से, 3 एकम 3, एक एक हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब ये हमें देखना है कि तीनों संख्याओं में से सेम सेम संख्या क्या मिलेगी। अगर सेम सेम संख्या मिलेगी, अगर एक मिलेगी तो वही हमारा क्या होगा, मसा हो जाएगा। नहीं तो अगर 2 मिल गई तो उन दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा, मस। ठीक है। तो आइए क्या क्या मिला है 8 में, क्या हमें क्या क्या 8 वाली संख्या में क्या क्या मिला है, आइए देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 16 में क्या मिला है, 16 में देखते हैं। 16 क्या है, 16 में क्या मिला है, 2 2 2 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है दोस्तों। क्या मिला 16 में हमें, क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 2। और फिर 24 में क्या मिलता है, आइए देखते हैं। 24 में हमें क्या मिला, 24 में मिला हमें 2 2 2 2 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है दोस्तों। तो हमें इन सभी का क्या मिला, खंडित करने पे ये मिला। और देखेंगे हम लोग दोस्तों, तीनों में संख्या वह मिलनी चाहिए, ठीक है। वही हमारा क्या होगा, मस होगा, ठीक है। चलिए क्या मिलता है, क्या मिला है, इसमें भी 2 मिला है, एक इसमें भी 2 मिल रहा है, और इसमें भी 2 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर तो इसमें से क्या कर लेंगे, इसमें से एक निकाल लेंगे, इसमें से एक निकाल लेंगे, एक एक मतलब तीनों में मिल गया हमें 2, तो एक 2 निकाल लिया, ठीक है। फिर अभी कुछ मिला है, बिल्कुल 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर जैसा कि मैंने बताया, अगर 2 संख्या मिल गई, फिर गुणे लगाएंगे और फिर वो एक संख्या नोट कर लेंगे, यानी 2 2 मिला तीनों में, ठीक है। अभी फिर मिल रहा है क्या, 2 2 और 2, ठीक है। फिर मिल रहा है, फिर गुणे का निशान लगा के क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है हमें, और फिर आगे करते हैं। फिर आगे इसमें कोई संख्या बची नहीं, तो 2 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। सभी संख्याएं मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वही होगा हमारा क्या है। तो इसको क्या कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो क्या है हमारा दोस्तों, 8 जो आगे हमारा क्या होगा, मस, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, तो हमने गुणनखंड विधि से क्या निकाल लिया, मस। तो मस यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर। यानी क्या है, 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 28 36 को भाग देने पर, है ना, वो उसमें शेष 12 बचे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब एक भाग विधि देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को, कि अगला करें दोस्तों। चलिए इसे भी इसी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, क्या हो जाता है चलिए अब इस चलिए दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे आगे इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, उसे क्या कर देंगे, भाग विधि से करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कौन सी है, जिसमें 27 52 और 152 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या मिले, प्रत्येक दशा में शेष हमें क्या मिले, 2 2 बचे। तो जैसा कि इसमें हमने किया था, क्या कर देंगे कि पहली संख्या से सभी संख्याओं से 2 2 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों जो शेष रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या क्या है, 27, ठीक है। 27 में क्या कर लेंगे हम लोग, 2 घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटा लेंगे तो इसमें से पहली संख्या मिल जाएगी। फिर दूसरा क्या है, 52 52 है, 52 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। जो शेष है, शेष को घटाते रहेंगे, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है, 152, ठीक है। 152 में से क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमें क्या नई संख्या मिलेगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, हमने गुणनखंड विधि इस तरह सीख लिया, इस तरह निकालना है। और फिर क्या कर देंगे, इसको भाग विधि से करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे भाग विधि से करते हैं। पहले हम लोग इसे नई संख्या प्राप्त कर लेते हैं। 27 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 25 बचेगा, ठीक। और फिर 52 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 50 बचेगा। और 152 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 152 में से 2 गया तो 150। मतलब सभी संख्याओं में से क्या कर देंगे, शेष को घटा देंगे, और जो नई संख्या आएगी उसे क्या निकाल देंगे, उन नई संख्या हमें मिल गई, इसका क्या निकाल देंगे, मस, ठीक है दोस्तों, मस निकाल देंगे। और जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हमने क्या कर लिया था, गुणनखंड विधि से कर लिया था। अब इसे हम लोग क्या, इसे कैसे सीखते हैं, चलिए भाग विधि सीखेंगे, ठीक है। तो भाग विधि जैसा कि मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में भी, फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या है हमारी भाग विधि, भाग विधि
तो भाग, ठीक है, भाग। चलिए, तो भाग विधि जैसा कि मैंने बताया था, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है, 25 है, उससे बड़ी संख्या क्या है, 50, फिर सबसे बड़ी यानी तीसरी संख्या है, मतलब इससे आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब वह सबसे बड़ी संख्या भी होगी, और क्या, उसके आगे कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो क्या है, सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो क्या कर देंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में घटाते हैं, यानी 25 से बड़ा 50 है, क्या कर देंगे, 25 से 50 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों, भाग देंगे, ठीक है। तो 25 दूनी 50, यानी क्या कर दिया, 25 तो 50 को विभाजित कर दिया, ठीक है। तो इसका तो मैटर खत्म, ठीक। और फिर क्या कर देंगे, 150 भी बचा है, तो हम क्या कर देंगे, सेम, यानी 25 से ही क्या कर देंगे, 150 में भाग दे देंगे, यानी 150 से, ठीक है, 150 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा, आई थिंक 25 चौको 100, 25 पच्चीस 100, 25 25 छक्का 150, यानी क्या कर रही है दोस्तों, यह पूरी पूरी इसको भी विभाजित कर दे रही है। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, और क्या है, 25 है, तो 25 अपने आप को विभाजित करेगी, 25 से कम 25, ठीक है दोस्तों। तो क्या है हमारा आंसर, मस, मस क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है, मस हमारा क्या आ गया, मस, जो जो सबसे कट जाता है वो क्या है, 25 है, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो वो है क्या है, आंसर, ठीक है। तो क्या आ गया इसका, भाग विधि से इतना आसानी से दोस्तों क्या आ गया, 25 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, और इसी प्रकार के और सवाल सॉल्व करते स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, कुछ और सवाल इसी सेम टॉपिक पे बनाते हैं। तो कुछ नई नई संख्या लेते हैं, है ना, जैसा कि मैं मिटा देता हूँ, पहले इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मिटा के हम लोग नए सवाल कुछ बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसे मिटा देता हूँ। इसमें कुछ संख्याएं मिटा दिया गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 15, ठीक, 20, 15, 21 और 15, 21 और 27, ठीक है। यह संख्या ले लिया गया, उसमें शेष कितना बचेगा, 3, ठीक है। इस दशा में शेष क्या बचता है, 3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी 3, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेते हैं इसमें, फिर सॉल्व करेंगे इन सभी को। कुछ संख्या लेते हैं, इसे ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ कितना, 30 ले लेता हूँ, 32 ले लेता हूँ, 32 और 36 ले लेता हूँ, ठीक है। इस दशा में कितना शेष बचेगा, तो चलिए, इस दशा में हमारा बच रहा है शेष 2 बचेगा, ठीक है। शेष क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है, उसी पे क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 21, 27 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है, शेष हमें 3 आए, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, क्या करेंगे, पहली संख्या से सभी संख्याओं से क्या करेंगे, शेष को घटा देंगे, और जो हमें नई संख्या मिलेगी दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है, पहली संख्या क्या है, 15, 15 में से 15 में से क्या कर देंगे, शेष को घटाएंगे 3, ठीक है, जो नई संख्या मिलेगी उसे। फिर दूसरी संख्या क्या है, 21, 21 में क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, तीसरी संख्या क्या है, 27, 27 में भी 27 में भी शेष को क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे, ठीक है। अब चलिए, जो नई संख्या मिलेगी उसका हम लोग क्या कर देंगे, मसा कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो 15 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 12 बचेगा, ठीक। फिर 21 में से 3 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 18, ठीक है। फिर तीसरी संख्या में से 27 में 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 24, ठीक है। यह संख्या हमें नई संख्या मिल गई, इसका हमें क्या करना है दोस्तों, मसा करना है, ठीक है। तो इन संख्याओं का हम क्या कर देंगे, मस, ठीक, मस। चलिए, इसे करते हैं, हमने क्या कर लिया था, इसे भाग विधि से किया था। चलिए इसे क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं,
ठीक है, गुणनखंड विधि। मैंने दोनों बता दिया दोस्तों, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं। आपको जो दोस्तों अच्छा लगे वो सॉल्व कीजिए, जिससे जल्दी से आपका आंसर आ जाए उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या कर देंगे, पहली संख्या को खंडित करेंगे, 12 है, इसको क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को तोड़ तोड़ के करेंगे, ठीक है। जो सेम मिलेगा तीनों संख्याओं में वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए। फिर तीसरी संख्या हमारी क्या है, 18, ठीक है दोस्तों। 18 को क्या करते हैं, ऐसे ही करेंगे खंडित, ठीक है। तो 2 9 18, फिर 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, ठीक है, यह हो गया। फिर क्या है, 24, 24 क्या है, 24 को भी ऐसे ही तोड़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में कट गया, ठीक। 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर क्या होगा 3, 3 एकम 3, यानी क्या हो गया दोस्तों, यह खंडित हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या क्या मिला है हमें, ठीक है। 12 से क्या मिला है, 12 पहली संख्या से क्या मिला है हमें, क्या है, 2 2 3, ठीक है। तो इससे क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, यह मिला। फिर क्या है, तीसरी संख्या क्या है, अरे सॉरी, दूसरी संख्या क्या है, 18, 18 से हमें क्या मिल रहा है, 2 3 3, ठीक है। तो 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है दोस्तों। फिर 24 से क्या मिला है, 24 संख्या, 24 वाली तीसरी संख्या से क्या मिल रहा है, तो 2 गुणे यानी 2 2 2 3, ठीक है। तो 3 ठो 2 1 ठो 3, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। हमें यह संख्याएं क्या हो गई, इसको खंडित करने पे मिल गई। अब देखते हैं क्या 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 कॉमन मिला है, मतलब क्या क्या सेम तीनों मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेम तीनों मिलना चाहिए, ठीक है। क्या है इसको, ये क्या है, 2 देखते हैं सभी मिल रहा है क्या, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी क्या है, इसमें से क्या कर लेंगे, 1 निकालेंगे, ठीक है, 1 निकालेंगे 2, ठीक है। फिर क्या है 2, तो 2 और मिला है क्या दोस्तों, इसमें मिला है, लेकिन क्या है, इसमें नहीं मिला है, इसका मतलब क्या होगा, 2, ये वाला काम खत्म। फिर 3 देखते हैं, 3 3 सभी मिल रहा है क्या, तो चलिए देखते हैं क्या है, 3 इसमें मिला, ठीक, 3 इसमें मिला और 3 इसमें मिला, यानी क्या है, 3 सब 3 3 मिल गया, ठीक है। तो ये तो मिला ही नहीं है, ठीक है, ये 3 मिल गया, ठीक है। तो इसमें से एक क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे और उसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2 3 6, तो 6 क्या होगा हमारा दोस्तों, मसर, और वही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सेम सेम क्वेश्चन आया, ये चौथा हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 30 32 36 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 2 बचे, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि पहली संख्या से क्या करते हैं, शेष को घटाते हैं, तो क्या है, पहली संख्या से क्या कर देंगे, 30 को क्या कर देंगे, शेष से घटाएंगे यानी 2 से, ठीक। और जो हमें नई संख्या मिलेगी उससे क्या कर देंगे, उसका मस निकाल देंगे, ठीक है। फिर क्या है 32, 32 में से क्या कर देंगे, शेष को घटाएंगे, ठीक। और 36 में से शेष को घटा देंगे, तीसरी संख्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, 32 में से 30 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 28, ठीक है। एक संख्या हमें मिली, नई संख्या, ठीक है। 32 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 30, ठीक है। 36 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 34, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, हमें नई संख्या क्या मिल गई, नई संख्या मिल गई 28 30 34, इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, मस, ठीक है, मस निकाल देंगे, ठीक। चलिए इसका मस निकालते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या हम भाग देते हैं, फिर सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है 28, फिर उससे बड़ी संख्या क्या है 30, फिर सबसे बड़ी संख्या है 34, इसके आगे तो कोई संख्या दी नहीं है हमें, तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्या करेंगे, 28 में से 28 से भाग देंगे 30, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 28 से कम 28, तो हमें क्या मिला, शेष क्या मिला, यानी एक इधर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो हमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में से 2 खत्म, ठीक। अब शेष बच गया हमारा 2 बच गया, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, जो शेष बचा, शेष से इसे इस संख्या में भाग देंगे जब तक कट न जाए सब, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, ये खत्म, 8 2 चौको 8, 8 भी खत्म, यानी क्या कर दिया, 2 इस संख्या मतलब 28 को भी भाग कर दे रहा है और 30 को तो करेगा ही, क्योंकि ये आगे उसका शेष बचा है, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, फिर सेम इसी संख्या को उठाएंगे और तीसरी संख्या कर देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग कर देंगे हम लोग किसमें, 34 से, ठीक है, 34 से भाग कर देंगे। अगर ये कट गया दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, मसा क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है, 2 आएगा,
ठीक है, 2 एक कम 2, कितना बचा, 1 बचा। फिर ये 4 उतारेंगे जैसा कि हम लोग भाग करते हैं, 2 सते 14, यानी क्या कर दिया दोस्तों, यह संख्या 2 जो है 34 28 को भी विभाजित करेगी, 30 को भी विभाजित करेगी और 34 को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यह 2 हमारा क्या है दोस्तों, तो मस, तो हमारा मस क्या है, क्या मस क्या आ गया दोस्तों, 2। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो आपने अच्छे से सीख लिया दोस्तों, और आप नोट कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को यह पता चल सके कि शेष वाला सवाल हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी की जोश जोश के साथ। थैंक यू।